नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज की अगली क्लास है और इसमें आज हम आपको बताएंगे किस तरह से परसेंटेज को और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो हम परसेंटेज की टाइप की बात कर रहे थे, जिसमें हमने आपको टाइप 1 बताया था, जिसमें हमने आपको ये बताया था किस तरह से हम परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक ट्रिक भी बताया था हमने आपको लास्ट में। हालांकि हमने आपको बेसिक से बताया था, लेकिन एक ट्रिक बताया था। इसमें हमने ये कहा था कि 100 गुणित x 100 प्लस माइनस x, ये एक्चुअली में ट्रिक था जिसमें हमने आपको ये बताया था किस तरह से इसको प्रयोग करते हैं। जैसे ये वाला जो पिछला वाला सवाल था उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जैसे पहले ही वाला सवाल है, जैसे इसमें पूछा था सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम है। तो हमने ये बताया था कि इस सवाल को पकड़ना है, कितने परसेंट की कमी बता रहा है। यहाँ पे जो x होता है यह कमी या वृद्धि की बात करता है, ठीक है। परसेंटेज में कमी या वृद्धि की बात करता है। अब यहाँ पे क्या कुछ नहीं करना है, 100 गुणते x के स्थान पे आपको 10 रख देना है, उसके बाद 10 यहाँ पे 100 लिखना है और यहाँ पे प्लस लिखना है, माइनस लिखना है। यहाँ पे आपको ये वाला जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वहां पे उसको पकड़ना। अगर यहाँ अधिक की बात कर रहा है तो यहाँ पे माइनस जो है उसको लिखेंगे, मतलब यहाँ पे माइनस। और यहाँ पे अगर कमी की बात कर रहा है तो आप यहाँ पे प्लस लिख देंगे। एक पकड़ना है जो लास्ट वाले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, वृद्धि करना है कि कमी करना। वृद्धि करेगा तो माइनस वाला पकड़ेंगे और अगर कमी कर रहा है तो प्लस वाला पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वृद्धि की बात कर रहा है, बढ़त की बात कर रहा है, अधिक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस पकड़ेंगे। इसलिए 100 गुणते 10 अपान यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 बटा 19 आएगा। अब इसको अगर देखेंगे सॉल्व करेंगे तो 9 कम 9 11 सही 1/9% आएगा, ठीक है। ये हो गया अपना पिछला सवाल, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। आज हम बात करेंगे इसी का थोड़ा रिवर्स। जैसे ये वाला सवाल एकदम सेम टू सेम रहेगा, केवल यहाँ पे जो स्टेटमेंट थोड़ा उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कमी की बात कर रहा है पहले वाले स्टेटमेंट पे, तो वहां पे वृद्धि की बात करेगा। जैसे एक सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला जो सवाल है इसको आप ध्यान से देखिए। इस वाले सवाल को पकड़िए। जैसे इस वाले सवाल में बात कर रहा है कि जैसे दूसरा वाला लेते हैं, ये तीसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं, एक सवाल लेते हैं। जैसे बोल रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, वही वाला फार्मूला लगाइए। 100 गुणते x अपान 100 प्लस माइनस x। अब यहाँ पे प्लस रखना है कि माइनस रखना है, तो ये दूसरे वाले स्टेटमेंट पे देखना। पहले वाले में अगर अधिक की बात कर रहा है तो दूसरा उसे कितने परसेंट कम में बेचा जाए, यही वाला पकड़िए। आप कम में बेचा जाए तो यहाँ पे जब भी कमी की बात करेगा तो प्लस वाला पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाला हम ले लेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 100 गुणित x के स्थान में क्या रखेंगे, 25 रखेंगे। और यहाँ पे 100, चूंकि यहाँ पे जो दूसरा वाला स्टेटमेंट वहां कमी की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे 25, ठीक है। x के स्थान पे क्या रखेंगे, जो पहले वाले स्टेटमेंट में जो परसेंटेज की वृद्धि या फिर कमी कर रहा है उसको रखेंगे। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। 100 गुणित 25, उसके बाद फिर आपका आएगा 125, तो 25 पंचे 125, ये हो जाएगा आपका 20%, ठीक है। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो ट्रिक से बहुत ही आसान होता है लेकिन हमने आपको इसलिए आपको बेसिक से समझाया था। मान लीजिए आप ट्रिक भूल गया, फिर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं बेसिक, तो इसलिए आपको हम ट्रिक से बता दिए, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका सवाल सॉल्व। तो इसी तरह से मान लीजिए चौथा वाला सवाल ले लीजिए, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे x के स्थान पे कितना रखना है 25%। अब यहाँ पे कमी की बात कर रहा है, यहाँ पे अब कुछ नहीं सवाल को पढ़ना है ठीक से। यहाँ पे पहले वाले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है और लास्ट वाले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, आपको वही चीज देखना है। तो यहाँ पे 100 गुणित x 100 प्लस x, चूंकि कमी की बात कर रहा है लास्ट में, यहाँ पे इसलिए प्लस रखेंगे। उसके बाद 100 गुणे 15 अपान 100, सॉरी प्लस यहाँ पे रहेगा 15 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 गुणे 15 115 की बात कर रहा है, ठीक है। इसको अगर काट पीट लेंगे तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए कितने से कटेगा, 5 3 15, और ये कटेगा आपका 5 दूनी 10 और बचेगा 5 3 15। मतलब ये थोड़ा सा आएगा, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा।
ये आपका कितना आ जाएगा 300/23। इसको भाग दे दीजिए, कितने आएगा 23 एकम 23 और उसके बाद 23 एकम 23 बचेगा 70, मतलब अगर 3 बार काटेंगे तो 69 आएगा, मतलब तो सही 1/, ठीक है ये आएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। इसी तरह से आप अगर फोर्थ सवाल को देखेंगे, ये वाला फिफ्थ वाले सवाल को देखेंगे, इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा देता है। पहले वाले स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो पुनः कारण समाप्त होने पर अपना खर्च कितने परसेंट घटा दे। घटा दे मतलब कमी की बात कर रहा है। जहां कमी परसेंटेज की बात करें वहां पर हम लोग वो जो फार्मूला है उसमें माइनस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मतलब 100 गुणित यक्स के स्थान का क्या करेंगे 20%, और उसके बाद फिर 100 इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं 120, ठीक है 120 डायरेक्ट लिख लेते हैं, चूंकि 100 प्लस एक्स करेंगे चूंकि कमी की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 120 कर लेंगे, और उसके बाद ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, 6 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 से और काट दीजिए 50 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 3, ठीक है ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो इसको काट लीजिए, ये आएगा कितना 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 6 18, इतना परसेंट आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया तो पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने परसेंट घटा दे, तो 16/3% इतना बढ़ा दे, मतलब 16 से 2/3% अगर अपना बढ़ा देता है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया ट्रिक से सवाल को सॉल्व करने का आसान सा तरीका, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक्चुअली में ये जो ट्रिक है आप इसी की ट्रिक को पकड़ लीजिए। इसी ट्रिक में दोनों चीजें हैं, आप चाहे उसमें बढ़त की बात करें या फिर वृद्धि की बात करें, ये ट्रिक आपको रट लेना है। 100 गुणे x 100 प्लस माइनस x, यहाँ पे जो x है ये जो पहला स्टेटमेंट होता है उसमें कमी या फिर वृद्धि की बात करता है, ठीक है कमी या वृद्धि की बात करता है, वो भी परसेंटेज में इसको लिखना है। अब यहाँ पे प्लस लिखना है, एक माइनस लिखना है, तो जो लास्ट वाला स्टेटमेंट होता है उसमें अगर वृद्धि की बात कर रहा है, अगर उसमें वृद्धि की बात कर रहा है तो आपको क्या करना है, मतलब प्लस रहेगा, मतलब बढ़त की बात करेगा तो यहाँ पे माइनस लिख देना है, और यदि कमी की बात कर रहा है कुछ तो वहाँ पे प्लस लिखना है। ये आपका 2 टाइप के जो सवाल थे आपके सॉल्व हो जाएंगे इसी वाले ट्रिक से। अब थोड़ा सा इसमें अब कोशिश करते हैं कि इस तरह से अगर मिक्स सवाल दे दे, मतलब इसमें एक ही सवाल में अगर बढ़त की बात कर दे या फिर कमी की बात कर दे तो उसको हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे ये वाला सवाल देखिए, थोड़ा सा इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, बेसिक से समझा दे आपको। ये वाला सवाल जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी है, मतलब एक व्यक्ति है, मान लीजिए रामू हो गया, ठीक है ये रामू काका हो गए, ये मान लीजिए कि 100 रुपए पा रहे हैं, पाने को 1000 2 ऐसे, मतलब एक बार सवाल को समझ लेते हैं। मान लीजिए 1000 रुपए महीना कमा रहे हैं, ठीक है तो बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हो गई, मतलब इनकी आय में क्या हो गई, अगर 10% की वृद्धि हो जाएगी तो उसके बाद मतलब बढ़ गई, मतलब अगर 1000 है तो 10% की वृद्धि हो गई तो वही लगभग 100 रुपए मतलब 1100 रुपए मिलने लगेगा। तो कुछ दिनों बाद मान लीजिएगा अगले महीने में क्या होगा कि 20% की वृद्धि हो जा रही है, तो इस प्रकार उसमें उसकी जो आय है कुल कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगी। मतलब जो रामू है कहीं ड्यूटी कर रहा है, उसको महीने में कितना मिल रहा है, मान लीजिए 1000 रुपए मिल रहा है, तो अगले महीने क्या हुआ उसका 10% वृद्धि हो गई। मान लीजिए मालिक खुश हो गया, उसने कहा कि वाह रामू तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम्हारे जो सैलरी है उसमें हम क्या कर रहे हैं 10% का इजाफा कर रहे हैं, बढ़ा दिया। तो रामू अगले महीने और अच्छा काम किया, तो क्या हुआ कि अगले महीने क्या हुआ, बोले कि नहीं 20% आपकी सैलरी को हम बढ़ा दे रहे हैं, मतलब पहले 10% की वृद्धि किया, उसके बाद फिर कितना किया 20% की वृद्धि कर दिया। अब बोल रहा है कि अब रामू की सैलरी कितना हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी परसेंटेज नहीं समझा रहा, मान के चल रहा हूँ एग्जाम्पल में कि रामू कितना पा रहा था 1000 पा रहा था, अब उसकी सैलरी में 10% की वृद्धि होगी, मतलब 110 हो जाएगा, ठीक है अभी कितना हो जाएगा तो 200 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 1100 रुपए हो गया। अब 1100 रुपए पाने लगा, अब अगले महीने में क्या होगा 20% की वृद्धि और हो गई उसी की सैलरी में, मतलब पहले तो 10% वृद्धि हुआ तो कितना हुआ 1100, अब इसमें क्या हुआ अब यहाँ पे 120 हो जाएगा। अब इसी वाले जो सैलरी जो 1100 रुपए पा रहा है उसमें 20% की और वृद्धि हो जा रही है, तो 120% 120% कर देंगे, क्योंकि 100% पहले से मान के चलते हैं, तो उसको क्या करते हैं अगर वृद्धि करना है तो इसको हमने पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ जो बेसिक वाले हैं, तो उसमें क्या करते हैं डायरेक्ट 120 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो अगर गुणा करें तो कितना आएगा 11, ठीक है तो 0 हो जाएगा, उसके बाद 11 दूना 22
और 11 कम 11, 11 2, उसके बाद हो जाएगा 13, मतलब 1320 रुपए पाएगा। सही है ना, 11 दूना 22, फिर 11 कम 13, मतलब 1320 रुपए उसको मिलेगा। 1320 रुपए, मतलब रामू जो है अभी इस समय कितना कमा रहा है, 1320 रुपए। ये तो हो गया सवाल को समझने का एक आसान तरीका, लेकिन अब सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए। अब देखिए, एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हुई है, मान के चलते हैं उसकी आय जो है, अभी देखिए परसेंटेज में जब भी हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो कोशिश करिए जो परसेंटेज में कोई भी जो आय है, कुछ भी जो मान रहे हैं, तो उसमें क्या है 100 मानिए, 100 मानेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसमें क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर रामू को ही मान लेते हैं, रामू का भी आय जो हमने क्या किया था अभी 1000 रुपए माना था, तो मैं मान के चलता हूँ उसकी जो आय है अभी कितना है, 100 रुपए है, ठीक है। अब उसकी आय में क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो गई, मान लीजिए मालिक खुश हो गया, तो अभी कितना हो जाएगी, 110 रुपए, ठीक है। अब बोल रहे हैं जो 110 रुपए, चूंकि देखिए 100 रुपए था, 10% की वृद्धि हो गया, इसको ऐसे निकाल लीजिए, अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो 100 में अगर इसका 10% निकालेंगे कितना आ रहा है, तो 10 ही आएगा ना, 10 ही रुपए। तो 100 में क्या कहते हैं, 100 रुपए में अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो 10 रुपए ही बढ़ेगा, तो 110 हो गया। अब बोल रहा है 110 रुपए मिल रहा है, उसमें 20% की और वृद्धि कर दे रहा है, मतलब जो रामू का मालिक है बहुत ज्यादा उससे प्रसन्न हो रहा है रामू के ऊपर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 120% की वृद्धि कर दे रही है, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो वही कितना आएगा, 11 दूना 22 और 132, मतलब 100 रुपए पहले पा रहा था, अब कितना पाएगा रामू, 132 रुपए पाएगा। अब पूछ रहा है कितनी परसेंटेज की वृद्धि हुई, तो पहले रामू कितना पा रहा था, 100 रुपीज, अभी कितना पा रहा है, 32, इसका मतलब 32% की वृद्धि हुई। अब 32% क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये जो रुपया पाया था, एक्चुअली में रुपया नहीं, ये परसेंटेज में बात कर रहा था मैं, इसलिए अगर 100 मानेंगे तो आपका जो परसेंटेज का क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्योंकि मैंने 100 माना था, परसेंटेज को हम 100 मतलब जो 100% होता है, इसीलिए तो हमने 100% मांगा। क्योंकि अगर किसी परसेंटेज में वृद्धि कर रहे हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो 110 कर देंगे, 10% की कमी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 90 कर देंगे। तो 100 इसीलिए माना जाता है ताकि परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व किए जा सके, ठीक है। ये हो गया बेसिक से, मतलब किस तरह से हमने बेसिक समझा। ट्रिक भी ध्यान दीजिए, एक ही ट्रिक समझ लीजिए, ये ट्रिक नंबर 2 है। अब देखिए, अगर इस ट्रिक को आप समझेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या किया, जो परसेंटेज जैसे पहले वाले जो क्वेश्चन में था, एक ही जो एक में बोल रहा था कमी हो रही है, उसके बाद बोल रहा था वृद्धि हो रही है, ठीक है। मतलब कमी वाला क्वेश्चन देता था, मान लीजिए सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट बढ़ेगी। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कमी या वृद्धि की बात कर रहे हैं उसमें दो स्टेटमेंट दे रहा है, मतलब पहले सैलरी को बढ़ा रहा है फिर बढ़ा दे रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले बढ़ा रहा है फिर घटा देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले घटा रहा है फिर भी घटा देगा। तो इस सबको सवाल इन सब जितने भी टाइप के सवाल हैं, इन सबको सॉल्व करने की केवल एक ही ट्रिक है। उसमें हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये मतलब सवाल होगा। अब यहाँ पे x क्या है, पहले वाले स्टेटमेंट में जैसे एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हो रही है, तो पहली वाली जो वृद्धि हो रही है 10% की, और y जो होगा ये दूसरा वाला जो वृद्धि हो गया यहाँ पे 20% होगा, वही है। यहाँ पे क्या करेंगे 10% लिखेंगे और ये y के स्थान क्या करेंगे 20% लिखेंगे, सवाल को सॉल्व हो जाएंगे। ये ट्रिक याद रख लीजिए, x प्लस वाई गुणे एक्स वाई अपॉन 100। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। जैसे ट्रिक में क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 है ना, तो x के स्थान क्या करेंगे 10, उसके बाद फिर y के स्थान क्या करेंगे 20 प्लस, उसके बाद 10 गुणते 20 अपान फिर क्या करेंगे यहाँ पे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 10 20 30 हो गया डायरेक्ट, उसके बाद 2 से 0 यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर देंगे, प्लस 2 आएगा मतलब 32। तो जो हम लोग बेसिक से सवाल को सॉल्व कर रहे थे 32% आ रहा था, अब इसमें क्या आ रहा है, डायरेक्ट आ जा रहा है आपका। तो अब इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप बिना देखे भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जोड़ देना है बस। पहले ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, x प्लस वाई अपॉन 100। कब ये काम करेगा, जब आप में दो स्टेटमेंट दिया हो परसेंटेज में, मतलब पहले में वृद्धि हो रहा है फिर वृद्धि हो रहा है, तो ऐसे आ रहा है, तो उसको हम अब लास्ट में कितना वृद्धि होगा फाइनल, तो वहां पे इस प्रकार के हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक को यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या कर रहा है, मोहन अपने पहले आय में 50% घटाया, मोहन ने अपना व्यय पहले
15% घटाया, व्यय का मतलब वही खर्च किया, पहले क्या कर रहा है 15% खर्च कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद कर रहा है पुनः 5% घटाया, मतलब पहले 15% उसके व्यय में घटाया, उसके बाद फिर क्या कर रहा है 5% घटाया। तो इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने परसेंट की कमी आई। एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि मोहन पहले क्या कर रहा है, जैसे ये मोहन है तो पहले क्या कर रहा है, वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा था, मतलब मान लीजिए उसके पास 100 रुपए था, तो पहले क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि मैंने 15% घटाया, उसने क्या किया पहले 15% घटाया तो कितना आएगा 85 आएगा, उसके बोल रहा है 5% और घटाया तो मतलब 95 कर दिया ना, 5% और घटाया तो कितना किया 95 किया। इसको जब काटे पीटेंगे तो आएगा, ठीक है, मान चलिए 5 दूनी 10, ये हो गया 0 और यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, 5 9 45 और ये हो गया 5 चौक 20 और यहाँ पे 5 एकम 5 और ये हो जाएगा कितना 5 7 35। ये बहुत खतरनाक आ रहा है, थोड़ा सा इसको ध्यान में दीजिएगा, कट पिट नहीं रहा ठीक से, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे वैसे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इसमें बोल रहा था ना, पहले क्या कर रहा है 15% घटा रहा है, उसके बाद फिर क्या कर रहा है 5% घटा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार x प्लस वाई अपन 100, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में देखिएगा, एक चीज में क्या ध्यान देखिएगा, इसमें क्या करेंगे 15%, फिर 15%। एक चीज यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है मोहन अपने व्यय में 15% के घटाया है, मतलब वो खर्च कर रहा था। यहाँ पे एक चीज बताइए, जो मोहन है उसको फायदा हो रहा है लॉस हो रहा है। अगर मान लीजिए वो खर्च कम कर रहा है उसको फायदा हो रहा है लॉस हो रहा है, अगर वो खर्च बढ़ाता तो क्या होता घाटा होता। अगर यहाँ पे खर्च कम हो रहा है, यहाँ पे क्या करेगा वो, उसको फायदा ही हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे जो x है ना ये y है, अगर यहाँ पे घाटा या फिर कमी की बात करेगा वहां पे माइनस में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 15 गुणते 5 अपन 100, ठीक है, ये हो जाएगा 20% प्लस इसको 15 पच्चीस 75 और उसके बाद ये करेंगे 100, इसका मतलब आ जाएगा आपका 20.75%, मतलब इतना परसेंट क्या होगा ओवरऑल, मतलब इसका जो खर्च है लगभग 20.75% खर्च कम हो जाएगा। समझ रहे नहीं, ये वाला सवाल सॉल्व करिए, जो तीसरा नंबर है इसको समझते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई, मान लीजिए कालू है, ठीक है, यहाँ पे कालू है, काकू, कालू लिख रहे हैं तो काकू लिखा रहा है भाई, यहाँ पे मान लीजिए ये कालू है, ठीक है, कालू है, ये मजदूरी करता है, मान लीजिए 300 रुपए महीने कमा रहा था, ठीक है, मान ले रहे हैं वैसे समझाने के लिए कोशिश। एक व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ी, अब उसमें क्या कर रहा है 300 रुपए कमा रहा है, इसमें क्या कर रहा है 20% की वृद्धि हो गई, फिर इसके परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, मतलब पहले इसमें वृद्धि हो गई प्लस में हुआ, उसके बाद बोल रहा है कि 10% की क्या हो गई कमी होगी। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, मतलब बोल रहा है जैसे मान लीजिए वो 300 रुपए कमा रहा था, पहले क्या हुआ 300 रुपए पर डे के हिसाब से कमा रहा था, तो मान लीजिए एक महीने तक चला कि उसमें क्या हुआ कि अगले महीने में क्या हुआ 300 रुपए ना मिलके उसमें 20% की वृद्धि होगी उसकी सैलरी में। मान चलिए अब जिसे 300 रुपए है, 300 रुपए में अगर 20% की सैलरी वृद्धि हो जाएगी 120 हो जाएगा, यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल, मतलब 360 रुपए हो गया, भारतीय 36 ना, 360 रुपए कमाने लगा। फिर बोल रहा है अगले जो अगला महीने आता है उसमें क्या करता है, मान लीजिए उसका जो ठेकेदार रहता है वो पैसा क्या करता है घटा देता है, मतलब पहले कितना बढ़ाया 20% बढ़ाया, अब बोल रहा है 10% घटा दिया, बढ़ाने के बाद क्या कर रहा है 10% घटा दिया, अब उसके बोल रहा है कितना उसके मतलब ओवरऑल उसके सैलरी में कितना इम्पैक्ट पड़ा, कितना परसेंटेज का, मतलब ओवरऑल मतलब पूछ रहा है कि एवरेज में कितना परसेंट अभी कमी या फिर वृद्धि हुई है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब अगर 300 रुपए कमा रहा था अभी क्या है कि मतलब 20% तो पहले बढ़ा दिए 360 कर दिए, अब 10% बोल रहा है घटाने के लिए, 10% जब घटाएंगे तो हो जाएगा 90, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा 9 छंग 54 और उसके बाद 9 छंग 54 और 9 27 और 27 5 हो जाएगा 32, ठीक है, मतलब 324 रुपए। तो ओवरऑल अगर ध्यान से देखेंगे तो उसका जो सैलरी है वो एक्चुअली में बढ़ा ही है, मतलब 300 रुपए के हिसाब से पहले मिल रहा था, फिर 360 हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ 324 हो गया। अब इसमें परसेंटेज में पूछ रहा है अभी कितने परसेंटेज का परिवर्तन हुआ है, परसेंटेज में ये तो हमने सैलरी के हिसाब से निकाल लिया। अब उसके सवाल जैसे, अब इसको कैसे मान लीजिए अगर बेसिक इस सवाल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे 100 मान लेंगे, तो एक व्यक्ति की मजदूरी में 20% वृद्धि हुई, मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ 100 हुआ,
20% की वृद्धि करेंगे तो 120 रुपए हो जाएगा, ठीक है, मतलब 20%। अब बोल रहा है कि 10% क्या कर रहा है, 10% घटा देगा, मतलब ये हो जाएगा 90। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 9 108, मतलब कि 100 से ये 108 हुआ, मतलब 8%। अभी भी क्या है, बढ़ी है घटी है, पहले ये ध्यान से देखिए, मतलब अगर ओवरऑल देखेंगे तो 8% की अभी भी इसकी मजदूरी बढ़ी है पहले की अपेक्षा। पहले मतलब 100 रुपए ही पा रहा था, पहले कितना हुआ 120 रुपए पाने लगा, फिर क्या हुआ घट के कितना हो गया 108। तो अभी क्या है कि अभी 8 रुपए उसको अधिक मिल रहा है, ठीक है। अब इसको ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं, ट्रिक में कुछ नहीं है। पहले क्या करेंगे 20 प्लस, अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देखिएगा, हाँ इसमें ध्यान दीजिए, जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 है ना, अब यहाँ पे कहाँ पे प्लस लिखना है कहाँ पे माइनस लिखना है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब भी वृद्धि होगी तो उसके स्थान पे हम लोग प्लस में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे x के स्थान पे 20 प्लस में लिखेंगे, लेकिन अब दूसरे वाले स्टेटमेंट में क्या है, कमी की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे प्लस ही रहेगा, क्योंकि x के स्थान पे क्या रहेगा प्लस रहेगा 20, ठीक है। अब यहाँ पे जो y का स्थान क्या करेगा माइनस रहेगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 100। इसको समझ रहे हैं कि नहीं, अगर कमी की बात कर रहा है तो जो परसेंटेज है उसमें माइनस लगा देंगे, अगर वृद्धि की बात कर रहा है तो उसको परसेंटेज में क्या करेंगे वृद्धि कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा 20 में से अगर 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि 20 तो प्लस ही है, लेकिन यहाँ पे माइनस, ये जो माइनस है प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए क्या होगा ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब 200 गुणे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 2 मतलब 8%। ये हो गया आपका ट्रिक से सवाल को सॉल्व करने का तरीका। ट्रिक्स हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, बेसिक से हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब जैसे ये 5 वाला है, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि होती है, मतलब 25% की वृद्धि होती है मतलब प्लस में रहेगा, उसके बाद कुछ दिनों बाद 15% की क्या होती है कमी हो जाती है। अब मतलब अब यहाँ पे ध्यान देखिए, जब भी जैसे x प्लस वाई एक्स वाई अपन 100 लिखते हैं ना, जब भी अगर वृद्धि और कमी दोनों एक साथ हो रहा है तो यहाँ पे ध्यान देखिए ये वाला स्थान जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस, देखिए गुणा भी जब हम प्लस माइनस का जब गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस ही आता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखना है। अब यहाँ पहले से माइनस हम लगा देते हैं, क्योंकि पहले हमने कहा था वो जो पहला वाला क्वेश्चन था, मतलब इसके पहले वाला, उसको हमने समझाया था किस तरह से प्लस माइनस करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्या करता है एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि होती है, उसके बाद फिर क्या करता है, परंतु कुछ दिनों बाद इसमें क्या करता है, बाद में क्या करता है उत्पादन में क्या हो रही है 15% की कमी हो जा रही है। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी या फिर वृद्धि हो रही है, तो क्या करेंगे यहाँ पे ये माइनस में रहेगा, यहाँ पे 25 लिखेंगे प्लस, तो इसमें घटाएंगे आएगा 25 में से 15 तो ये हो जाएगा 10, उसके बाद ये इसको काट सकते हैं, चाहे इसको आप ऐसे डायरेक्ट गुणा कर लीजिए चाहे काट दीजिए, इसको गुणा ही कर लेते हैं क्योंकि 100 से इसे भाग देने में बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 15 25 75, 15 दूनी 30 7 37, तो हो जाएगा यहाँ पे दशमलव, मतलब हो जाएगा 10 माइनस 3.75, इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, इसमें इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं ना, 3.75 बोलना है ना, तो ये हो जाएगा 5, इसमें से 1 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से 2, और उसके बाद फिर इसमें 9 में से 3 की घटाएंगे कितना आएगा, इतना परसेंट की क्या होगी, अब ये प्लस में आ रहा है माइनस में, तो प्लस में ही आ रहा है, तो 16 मतलब 6.25% की ओवरऑल क्या होगी कारखाने में क्या होगी वृद्धि होगी, मतलब उसके उत्पादन में क्या होगी वृद्धि होगी। समझ रहे हैं, कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, फिर क्या हो गया 15% क्या हो जा रही है कमी हो जा रही है, तो पूछ रहा है ओवरऑल इस कारखाने में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वृद्धि होगी कमी होगी, तो ये बोल रहा है कि पूछ लीजिए भाई कमी में इसमें प्रतिशत में क्या है कमी हो रही वृद्धि, तो कितना आ रहा था 6.25 की वृद्धि हो रही थी। समझ रही नहीं, इस वाले सवाल को थोड़ा सॉल्व करिए। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, ये वाला समझिए थोड़ा सा, ठगता है मतलब अब देखिए जो दुकानदार है अगर ठग रहा है तो उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो उसको प्रॉफिट होगा ना भाई, वो ठग रहा है हमेशा, क्या कर रहा है 10% पहले ठग रहा है। एक दुकानदार माल खरीदते समय मतलब जब खरीदने गया था ना, जैसे मान लीजिए रामू है, रामू एक दुकानदार है, तो क्या करेगा कहीं से वो सामान लाएगा ना, जहां से वो सामान लेके आ रहा है
मान लीजिए वो 100 रुपए में सामान था, लेकिन वो क्या करता है, उसको 90 रुपए में लेके आता है, फिर बोल रहा है ठगता है, फिर 5% ठगता है, बेचते समय भी ठगता है। मतलब 100 रुपए में पहली बात तो था वो सामान, 90 रुपए में क्या किया, 90 रुपए में क्या किया, मतलब खरीदा, फिर बोल रहा है 5%, मतलब फिर ठगता है। तो हम मान चल रहे हैं कि इसका 5% जो निकालेंगे, मान चलिए कि फिर ठगता है, मतलब कि जितने में था उससे और ज्यादा बेचता है। मान लीजिए 95 रुपए में बेचता है, हालांकि इतना 5% इसके इतने नहीं आएगा, तो मतलब ज्यादा में बेचता है। मतलब यहाँ भी पहले 5 रुपए, मतलब पहले मान चलिए वो 90 रुपए में था, सॉरी 100 रुपए में था, 100 रुपए में उसको लाना था, तो 10 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट किया, उसके बाद फिर यहाँ पे 5, मतलब 15 रुपए किसके इसने प्रॉफिट किया है केवल। इसको इसे समझिए, एक दुकान पहले 10% ठगता है, मान लीजिए वो 100 रुपए था, ठीक है, तो 10% ठगता है तो मतलब 110 रुपए हो जाएगा उसका प्रॉफिट। फिर 5% और ठगता है, मतलब 105%, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाए, मतलब 11 गुते 105/10। ये इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 11 5 55, ठीक है, 0 रहेगा तो 5 हो जाएगा, 11 कम 11, तो ये 10, मतलब 115.5। इसका मतलब वो लगभग कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है, मतलब 15 इतना 15.5% का ये क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। मतलब यहाँ पे पहले 10% ठगता है, उसके बाद फिर 5% ठगता है। इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 + 5 + 10 गुणते 5, चूंकि दोनों ठगता है मतलब उसके लिए प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस ही करेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे, 2 10 5 15 प्लस यहाँ पे 50 आएगा, उसके बाद 100, तो इसको जब भाग देंगे तो आएगा 15.5, ठीक है। चाहे ट्रिक से सॉल्व करिए, चाहे बेसिक सॉल्व करिए, चाहे जिस तरह से सॉल्व करिए, आपको समझ में आना चाहिए, बस समझ रही नहीं, जितने भी सवाल है उसको हम सॉल्व कर लिए हैं। तो देख लेते हैं एक सवाल और, ठीक है, ये थोड़ा सा एक टाइप और अलग है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, हालांकि इसको थोड़ा सा और डिटेल में बाद में समझाएंगे, लेकिन एक सवाल को उसको सॉल्व कर लीजिए। जो पिछला वाला क्वेश्चन था, मतलब था उसी की आधारित ही है, मतलब उसी ट्रिक पे ये भी सॉल्व हो जाएगा। आपको दो फार्मूला अभी तक याद रखना, 100x/100 ± x, और दूसरा जो फार्मूला है x + y + xy/100। यहाँ पे प्लस लगाना है, माइनस लगाना है। जहाँ पे प्रॉफिट की बात करेगा, बढ़त की बात करेगा, वृद्धि की बात करेगा, वहां पे प्लस लगाएंगे। जहाँ पे कमी की बात करेगा वहां पे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। उसी के साथ ये सवाल, ये जो फार्मूला है ना, वो चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये वाला जो फार्मूला, इसमें ध्यान से देखिए, एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि बढ़ाई गई है, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो गई है। मतलब एक आयत की लंबाई, इसको ऐसा समझिए, ये क्या है, एक आयत है, ठीक है, ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, मतलब ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई। अब बोल रहा है कि लंबाई में क्या कर रहा है, वो 5% की वृद्धि कर दे रहा है। मान लीजिए कि उसकी लंबाई कितना था, 100% था, मान लीजिए 100 किलोमीटर था, या फिर 100 मीटर है, तो उसमें 5% की वृद्धि कर रही है, मतलब 105 हो गया। और जो चौड़ाई था उसका भी 100 था, तो उसमें क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर दे रहा है, मान चलिए वो 110 हो गया। तो पूछ रहा है ओवरऑल कितने % की वृद्धि हो गई उसके क्षेत्रफल में। अब ध्यान से देखिए, ये कोई खेत ही है या फिर आयत ही समझिए, ठीक है, ये लंबाई होगी, इसकी चौड़ाई होगी। लंबाई में बोल रहा है कितने % की वृद्धि, 5% की, यहाँ तक बढ़ा दिया। और चौड़ाई में उसके कितने % की वृद्धि हो गई, ये वाली जो चौड़ाई है इतना कर दिया, मतलब कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। अभी कितना था, इतना बड़ा था, अभी क्या हुआ, इतना बड़ा हो गया। तो बोल रहा है कि ओवरऑल कितने % की वृद्धि या फिर कमी हुई। यहाँ पे जाहिर सी बात है वृद्धि हुई है, क्योंकि ये दोनों, मतलब लंबाई भी बढ़ी है और इसकी चौड़ाई भी बढ़ी है। तो ये पूछ रहा है, ये सवाल मतलब कहना चाहता है कि ओवरऑल इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया। तो इसको हम ट्रिक से एक बार समझा देते हैं, बेसिक से बोलेंगे तो बेसिक से भी समझा देंगे, लेकिन ट्रिक समझिए, जो पिछला वाला जो ट्रिक नहीं है, x + y + xy/100, उसी वाले ट्रिक से हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है, आयत में क्या कर रहा है, लंबाई में वृद्धि कर रहा है। यहाँ पे जब भी दो वृद्धि, मतलब चाहे वृद्धि, मतलब दो लगातार वृद्धि हो रहा है, या फिर दो लगातार कमी हो रहा है, या फिर एक में वृद्धि हो रहा है या तो एक में कमी हो रहा है, तो दोनों, मतलब ये तीनों सिचुएशन में एक ही फार्मूला लगेगा, x + y + xy/100। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहली वृद्धि हो रहा है, मतलब 5% की वृद्धि हो रहा है, 5% की वृद्धि हो रहा है। दूसरे में क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है। फिर क्या कर रहा है, 5 × 10,
ये क्या हो गया 15 और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 5/10 प्लस मतलब ये 15.5%। मतलब ओवरऑल अगर पूछे जाए कितने परसेंट की वृद्धि हुई है तो भैया ओवरऑल इसमें 15.5% की वृद्धि हुई है। एक बार और समझा देते हैं। इसमें आयत की लंबाई में कितना 5% वृद्धि हुई, चौड़ाई में कितना परसेंट वृद्धि हुई है 10%, मतलब 5 + 10 + 5 × 10/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 मतलब 5 + 10 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 15.5%। इतना ओवरऑल वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे दूसरा वाला सवाल इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई में 20% की वृद्धि। खेत कैसा होता है, आयताकार हो सकता है या फिर वर्गाकार हो सकता है। ये मान लीजिए कोई खेत है, उसकी लंबाई में क्या कर रहा है 20% की वृद्धि कर रहा है, मतलब बढ़ा दे रहा है। उसके बाद चौड़ाई में क्या कर रहा है 10% की वृद्धि कर दे रहा है। तो ओवरऑल बोला उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ, या पूछ रहा है मतलब कितना परसेंट की वृद्धि हुई। तो कुछ नहीं करना है, 20% की वृद्धि प्लस 10% की वृद्धि प्लस 20 × 10/100, तो ये हो जाएगा 30, 20 + 10 30 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 200 100, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 32% की वृद्धि हो रहा है ओवरऑल उसके क्षेत्रफल में। ये समझ में आ रहा है। मतलब ये जो ट्रिक है ना बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब यहाँ वर्गाकार, इसमें देखिए अब यहाँ देखें एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई है, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट परिवर्तन हो गया, फिर कितने परसेंट बढ़ जाएगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। देखिए जो वर्ग होता है, वर्ग क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई क्या होता है बराबर होता है। जो वर्ग में क्या होता है, आपकी जो लंबाई होती है और जो चौड़ाई होती है, मतलब लेंथ एंड विड्थ जो होता है दोनों क्या होता है बराबर होता है। जबकि जो आपका आयत होता है उसमें लंबाई हमेशा बड़ी होती है, जो चौड़ाई होता है हमेशा छोटा होता है। अब इसमें क्या किया, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। वर्ग की भुजा मतलब अगर 25% इसकी लंबाई में बढ़ाएंगे तो इसकी अगर चौड़ाई क्या होगी, इसमें भी 25% की बढ़ाएंगे। समझ रही नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला सवाल दिया है। तो वर्ग में क्या होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या होता है बराबर होता है, तो लंबाई में अगर 25% की वृद्धि हुई है तो चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि होगी 25% की वृद्धि। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल की अगर बात करेंगे तो वही वाला फार्मूला लगाइए x + y + xy/100। तो क्या करेंगे 25% + 25% + 25 × 25/100, तो हो जाएगा 25 50% प्लस ये हो जाएगा, एक कैंसिल कर दीजिए, ये 25 25 में 625 होता है, तो ये हो गया, तो मतलब आएगा 56 इतना परसेंट। मतलब ओवरऑल जो वर्ग है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 56.25% की वृद्धि हो रही है। समझ रहे हैं। इसमें एक चीज ध्यान देखना है, जो वर्ग होता है उसमें क्या होता है, जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है क्या होता है दोनों बराबर होता है बस। उसके बाद ये वाला देखिए, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई में इतना परसेंट वृद्धि की जाए तो बताइए क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब भैया ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई, यहाँ पे एक्चुअली हम 2 डायमेंशन की बात कर रहा है। जब भी 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो हमेशा वही फार्मूला लगेगा x + y + xy/100। तो लंबाई की ये बात कर रहा है, मतलब इसकी लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है। तो त्रिभुज के आधार और ऊंचाई, ये इसको आधार बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है आपका आधार है और ये आपकी क्या है ऊंचाई है। तो ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, आधार में कितने परसेंट वृद्धि कर रहा है। तो आधार और ऊंचाई का बोला, पहले आधार है फिर ऊंचाई है ना, तो आधार में 8% की वृद्धि कर रहा है, ऊंचाई में कितने 12% की वृद्धि कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है, वही ट्रिक लगाना है, ये 8 गुणा नहीं करना है, 8 + 12 + 8 × 12/100, ठीक है। तो 12 8 20 हो जाएगा प्लस 12 8 96, ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 20.96। मतलब ओवरऑल अगर पूछा जाए कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगा तो 20.96% की क्या होगा वृद्धि हो जाएगा। जैसे मान लीजिए त्रिभुज छोटा सा ही है, ठीक है, बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई में वृद्धि कर रहे हैं, मतलब इतना बड़ा कर दे रहा है कुछ ऐसा। इसकी आधार जो है इसमें भी चौड़ा कर दे रहा है इसको, और इसकी ऊंचाई भी बढ़ा दे रहा है। तो ओवरऑल इसके क्षेत्रफल में, ये क्षेत्रफल होता है ना, मान लीजिए पहले छोटा सा था, ये पहले कितना था छोटा सा है, उसके बाद फिर जब बढ़ा तो कितना हो गया है, वही चीज तो पूछ रहा है।
जैसे पहले क्या है, छोटा सा है, ये क्षेत्रफल है, अब बड़ा सा हो गया, तो बोल रहा है जो इस प्रश्न में कि अभी कितने % की वृद्धि हो गई है, बस। अब जैसे ये वाला सवाल को देख लीजिए, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार में उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे वृद्धि की गई है, यहाँ पे कमी की गई है। तो वृद्धि की गई है 25%। देखिए समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज में 25% की वृद्धि की उसके आधार में, ये मान लीजिए ये आपका आधार हो गया, इसमें इतने % की वृद्धि कर रहा है, और उसके बाद जो उसकी ऊंचाई है, मतलब ये उसको कितने %, मतलब 10% की कमी कर रहा है, मतलब इसको पतला कर रहा है, इसको लंबा कर रहा है, इसको पतला कर रहा है। अब पूछ रहा है कि ओवरऑल इसमें बढ़ रहा है इसका क्षेत्रफल की कम हो रहा है, तो हम देख लेते हैं। तो 25% की वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, और उसकी ऊंचाई में क्या कर रहा है, 10% की कमी, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पे प्लस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 25% माइनस 10, चूंकि ये मतलब कमी कर रहा है, तो यहाँ पे 100 करेंगे। अब यहाँ पे 25 में से 10 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 15। और उसके बाद चूंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, इसको जब गुणा करेंगे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो 25 गुणते 10, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100, ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा ये 15 माइनस 2.5%, चूंकि ये 10 में इसमें भाग दिया जाएगा, तो आएगा 5 आएगा। उसके बाद फिर ये 5 में क्या हो जाएगा, एक कमी हो जाएगी, और उसके बाद 4, ये 2, मतलब 12.5% की क्या होगी, इसमें ओवरऑल समांतर चतुर्भुज में क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यही चीज पकड़ना है आपको कि परसेंटेज में वृद्धि हो रही कि कमी हो रही, उसके आधार पे फार्मूला में क्या कर देना है, आपको रख देना है। अब ये छठा वाला सवाल देखिए, एक वृत्त की परिधि में 15% की वृद्धि हो रही, जबकि उसके क्षेत्रफल में कितना % परिवर्तन आएगा। मतलब अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, जो वृत्त होता है, ये होता है वृत्त, ये भी क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है। जितने भी 2 डायमेंशन होंगे, वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई है। अब जैसे परिधि है, उसको वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए वृद्धि है, ये होगी त्रिज्या, इसकी क्या करेंगे, त्रिज्या इसकी बढ़ाएंगे। जैसे ही त्रिज्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, इसका रेडियस बढ़ेगा, तो और बड़ा हो जाएगा। जो हो गया त्रिज्या, अगर इसको बढ़ाएंगे, जब इसको घुमाएंगे तो और बड़ा नहीं हो जाएगा, तो ये ओवरऑल इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि कर रहे हैं, इसकी परिधि में। अब देखिए जो परिधि होता है 2πr होता है, ठीक है। तो जब r को बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ पे जो परिधि है, इसका मतलब इसमें जब बढ़ाएंगे, मतलब r को बढ़ाएंगे, तो r को जो बढ़ाएंगे तो ओवरऑल जब बढ़ेगा, तो ओवरऑल जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, ओवरऑल क्षेत्रफल इसका बढ़ जाएंगे। इसको और ध्यान से, अब पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे 2 चीज पकड़ना है कि पहले स्टेटमेंट बोल रहा है परिधि का फार्मूला आपको 2πr होता है, r को पकड़िएगा, मतलब r बढ़ेगा, अगर r उसके रेशियो में बढ़ेगा, मतलब परिधि बढ़ेगा, तो इसका मतलब उसका r भी बढ़ेगा, परसेंटेज, मतलब r बढ़ेगा तो उसका परिधि बढ़ेगा, या फिर परिधि बढ़ेगा तो उसका r बढ़ेगा। तो बोल रहा है कि πr स्क्वायर की बात कर रहा है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, देखिए जो वृत्त होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो क्षेत्रफल हम जब भी ज्ञात करते हैं तो 2 डायमेंशन होता है, तो यहाँ पे जो r है 2 बार बढ़ेगा, ठीक है। r को अगर 2 बार बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका ओवरऑल क्षेत्रफल बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि ओवरऑल इसका क्या होगा, वृत्त बढ़ेगा, मतलब एरिया इसका बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो r मतलब 2 बार बोल रहे हैं, यही एक्चुअली में r एक बार, मतलब यहाँ पे जैसे एक वृत्त की परिधि 5% वृद्धि होगी, परिधि बढ़ेगी तो मतलब r बढ़ेगा, मतलब रेडियस बढ़ेगा। रेडियस जब एक बार बढ़ेगा 5%, तो ये भी 2 बार है तो 2 बार बढ़ेगा। तो वही जो सवाल है उसको समझना है, मतलब x प्लस y अपान जो 100 है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब इसको 2 बार बढ़ाना है, मतलब एक बार 5% बढ़ाना है, फिर 5% बढ़ाना है, फिर 5 गुणित 5 अपान 100 कर देना है, मतलब इसी वाले फार्मूला पर वो भी आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा क्या है, लॉजिक है, तो लॉजिक को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो 5 5 10 हो जाएगा, और 5 5 25, ये हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 15.25% की, मतलब ओवरऑल जो रेडियस होगा उसमें कितने % की वृद्धि होगी, तो 10.25% की इसकी वृद्धि हो गई। ये थोड़ा सा सवाल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये सब सवाल थोड़ा सा क्या है, लॉजिकल है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसके डीप में जाना पड़ेगा, तो तुरंत इसको फार्मूले पे नहीं रख देना है। देखिए कोई भी जो सवाल होता है उसको सॉल्व करने के लिए उसको जो फार्मूला है उसको समझने के लिए क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से भी एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 10% की वृद्धि हो गई, तो क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी। देखिए जो वृत्ताकार पार्क है, ठीक है,
पार्क उसके त्रिज्या में बढ़ा रहा है, मतलब ये त्रिज्या मतलब आर की बात कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है। तो क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो मतलब आर को क्या करेगा, 2 बार बढ़ाएगा, तो वही है 10 प्लस 10, फिर क्या करेगा प्लस 10 गुणित 10 अपॉन 100, मतलब 10 10 20 प्लस ये 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आएगा 21, मतलब 21% की वृद्धि होगी ओवरऑल इसके क्षेत्रफल में। समझ रही नहीं, ये वाला भी सवाल उसी तरह है जैसे आपका 7 इसी तरह से 8 का भी है। तब ये वाला समझ लीजिए, इसको भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, आप ये ठोस गोला समझिए। देखिए वृत्त तो जो होता है 2 डायमेंशन होता है, जबकि जो गोला होता है, गोला ऐसे समझिए कि आप गेंद समझ लीजिए, गेंद या फिर फुटबॉल समझ लीजिए। अब क्या है कि ये 3 डायमेंशन की बात कर रहा है, जो ठोस गोला है वो क्या है, 3 डायमेंशन की बात कर रहा है। ये आपका गोला हो गया। एक ठोस गोले के व्यास जब भी बढ़ेगा मतलब 2r की बात मतलब r बढ़ेगा, हमें r को पकड़ना है। r कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अगर यहाँ पे आयतन पूछता तो हम आपको बताते थोड़ा सा अलग से, हालांकि आयतन वाला हम सवाल को सॉल्व कराएंगे। अब यहाँ पे 2 डायमेंशन की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल जो होता है गोले का, अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आर स्क्वायर जो है इसको पकड़ना है, आर गुणते आर, मतलब आर 2 बार है, बस 2 बार है, तो मतलब यहाँ पे 20%, ठीक है, उसके बाद फिर 20%, फिर उसके बाद फिर क्या आ गया 20 गुणते 20, वही चीज, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 20 20 40 प्लस ये हो जाएगा 400 100 0 0 कैंसिल, मतलब 44% की ओवरऑल गोले के जो पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। तो ये हम लोग आज का जो जितने भी क्वेश्चन है हम लोगों ने बहुत ही आसानी से समझा। इसमें हमने केवल 2 ट्रिक थी, जिसमें 2 ट्रिक से हमने बहुत सारी चीजें समझा। जैसे ये पहली जो ट्रिक थी 100 गुणित x अपॉन 100 प्लस माइनस x था, और जो दूसरी वाली अपनी जो ट्रिक थी वो 100 प्लस x y अपॉन 100 था। ठीक है, अब कहाँ पे वृद्धि करना है, कहाँ पे कमी करना है, कहाँ पे प्लस रखना है, कहाँ पे माइनस रखना है, तो हमने आपको समझा दिया है अच्छी तरह से, अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे सवाल भी थे, तो जितने भी सवाल थे आपके सॉल्व हो गए हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मान लीजिए कुछ डाउट होगा आप पूछिएगा, हम उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।